अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा जो लर्न प्रोग्रामिंग इन पाइथन का जो कोर्स है इसमें लेक्चर नंबर 4 है और ये वाइल और फॉर लूप्स के बारे में है। तो हम इसमें शुरू करते हैं। वाइल लूप क्या है? द वाइल लूप द वाइल लूप इन पाइथन अलाउज अस टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल द कंडीशन इज़ ट्रू। वाइल का ये है कि लूप से पहले लूप के बारे में मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि लूप जो है वो एक चीज़ को बार बार रिपीट करने के, यानी कि एक लूप जो है एक साइकिल की तरह से यानी एक जो भी हम जो हमारा कोड है या हमारी जो एक ब्लॉक ऑफ कोड उसको हम बार बार अगर उसको रिपीट करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न कि हम उसमें कोई आउटपुट ऐसी कि जो एक हमारी प्रोग्राम का ऐसा पार्ट है कि जिसको हमें रिपीट करना हमारे लिए यानी हम रिक्वायर्ड है, तो उसको हम एक लूप में या लूप यहाँ पर हमारे पास वाइल और फॉर के लूप हैं। वाइल को पहले हम करेंगे, फिर फॉर के ऊपर बात करेंगे। तो इस लूप को जो है यानी कि हमारे जो ब्लॉक ऑफ कोड को लूप में बार बार उसको रिपीट करने के लिए ये हम इस तरह के लूप्स यूज़ करते हैं, जिसमें वाइल लूप में ये है कि जब तक कंडीशन, वाइल के आगे हम एक कंडीशन बता देते हैं, जिस तरह हमने इफ़ में कंडीशन बताई थी, जो ट्रू और या फॉल्स में उसकी जो है वो रिज़ल्ट दे रही होती है। तो उसकी जो अगर जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी उस ब्लॉक ऑफ कोड जो उस वाइल के लूप में है उसके अंदर वो उसको रिपीट करता रहेगा, उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जब वो कंडीशन फॉल्स होगी यानी इसमें यह है कि हर मर्तबा, हर आइट्रेशन पर, हर लूप पर, हर दफ़ा, हर साइकिल में जब भी वो अपनी इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, यानी हर आइट्रेशन पर, तो वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको वो उससे बाहर निकल जाएगा, यानी उस लूप को वो ब्रेक यानी स्टॉप कर देगा और अगली ये स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम इसमें देखते हैं कि कंडीशन जो है ना, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बुलियन एक्सप्रेशन से आपको पता है कि ये ट्रू या फॉल्स में जो जिसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो वाइल लूप है उसमें ये एक एग्जांपल है कि यहाँ पर जैसे हमने काउंट की वैल्यू जो है वो काउंट एक वेरिएबल है, वेरिएबल पर हमने एक 1 वैल्यू रख दी, एंड वाइल काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी जो काउंट की जो वैल्यू है इस वेरिएबल की वो 5 से लेस या इक्वल है जब तक, यानी कंडीशन ये ट्रू रहेगी, तो तब तक ये प्रिंट करता रहेगा इस वेरिएबल की वैल्यू को। और हर दफ़ा करने के बाद नेक्स्ट लाइन में वो यानी प्रिंट करने के बाद वो उसमें एक प्लस इक्वल टू वन, प्लस इक्वल टू वन ये यूज़ होता है उसमें यानी प्लस करके इक्वल कर देने में। तो यानी काउंट में एक इंक्रीमेंट जो है ना वो एक एक नंबर की इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। यूँ ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 तक ये जो है वो चलेगा। जैसे ये कंडीशन जो है, जैसे नेक्स्ट एक आइट्रेशन में इसकी काउंट की वैल्यू जो है वो 5 से अबव जाएगी, यानी 6 पर जाएगी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं रहेगी, बल्कि ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। तो ग्रेटर देन 5 में ये कंडीशन ये फॉल्स हो जाती है। तो फॉल्स होने की सूरत में ये हमारा लूप जो है वो एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ये इससे नेक्स्ट लाइन की तरफ चला जाएगा। आगे अगर लाइंस हैं तो वो एग्जीक्यूट होंगी, अगर नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ जाके चूँकि यहाँ पर कोई आगे स्टेटमेंट्स नहीं है, तो ये एक 5 टाइम्स ये लूप को चलने के बाद ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसको साथ साथ हम ट्राई भी कर लेते हैं कि जैसे ये काउंट की वैल्यू जो है मैंने 1 रख दी, यहाँ पर वाइल को लिया और काउंट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5 और कॉलन इसके बाद आता है। और यहाँ पर ये जिस तरह से अब ये ब्लॉक को आप देख लें कि ये नेक्स्ट जो है ना, हम यहाँ पर नहीं देंगे बल्कि एक टैब के साथ हम इससे इसके इनसाइड कर लेंगे। जो दूसरी लैंग्वेजेस में ये करली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक आता है, यहाँ पर टैब के साथ जो इंडेंट हो के
जो अलाइनमेंट है उसकी, वो जब उसके यानी अपने जो लूप से वो उसका जो चाइल्ड पार्ट है वो उससे थोड़ा सा इंडेंट हुआ होता है, यानी कि आगे मूव किया होता है। तो हम टैब से इसको प्रेस करते हैं, हम एक स्पेस से भी कर सकते हैं, लेकिन टैब से हम इसको इंडेंट करते हैं ताकि ये हमारी विजिबिलिटी जो है, रीडेबिलिटी भी इसकी रहे और एक इजी वे में हम इसको लेके चलें। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट यानी हमारी जो स्टेटमेंट है ये काउंट की वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन काउंट प्लस इक्वल टू 1, यानी इसके अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या हमें रिज़ल्ट देता है। ये देखिए, ये वही आउटपुट है जो हमने अपनी एग्जांपल में वहाँ पर वो देखी कि 1 से 5। इसको हम थोड़ा सा चेंज भी करके देख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू हम कह दें कि ये 10 तक लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो ज़ाहिर है कि ये कंडीशन जो है वो अप टू 10 तक ये ट्रू रहेगी। 10 से जैसे ही ऊपर जाएगी तो वो फॉल्स हो जाएगी। तो आप इसमें कुछ और इंक्रीमेंट्स भी करके देख सकते हैं। जस्ट लाइक इसमें अगर मैं इसको प्लस इक्वल टू 2 कर दूं, तो ये मुझे, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 + 2 3 एंड 3 + 2 5, इस तरह से ये हमें ऑड नंबर्स भी दिखाएगा। और जैसे ही वो 9 से बाद में जो +2 करने के बाद 11 करेगा, तो ये फिर कंडीशन फॉल्स होके ये लूप एंड हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम इसको ये 2 से स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये ज़ाहिर है कि हमारे पास ये इसकी जो आउटपुट है वो इवन नंबर्स की आएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऐसी एग्जांपल्स आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं कि इसमें चेंजेस करके इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको डिफरेंट यानी वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करके देखें कि कहाँ तक ये डिफरेंट वे में आपके सामने। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक इसमें लूप में हमारे पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है। ब्रेक स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है कि कहीं पर भी हम किसी एक कंडीशन के ख़ास एक मौके पर विद इन दैट लूप हम उस लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, नहीं वहीं पे हम उसको क्लोज़ करना चाहते हैं कि ये ब्रेक करके आगे निकल जाए। तो ये हमें एक एग्ज़िट का वे हमें देता है कि बजाय इसके कि वो हमारी जो लूप है वो कंडीशन वाइल की जो हमारी है उसको जब तक वो ट्रू है तब तक चलने की बजाय इन बिटवीन कहीं पर किसी बात पर, यानी किसी और फर्दर कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम इसको ब्रेक भी करवा सकें और इससे एग्ज़िट कर सकें। तो ये हम ये देखते हैं कि यहाँ इस वाले कोड में कि वाइल आई की वैल्यू हमने 1 असाइन की, देन अब आई इज़ लेस देन 6, ये कंडीशन जब तक इसकी यानी कि आई की वैल्यू जो है वो 6 से कम रहेगी तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक मीन्स के इसको लूप को बंद कर देगा। जहाँ पर ये ब्रेक होगा उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है, यानी ये जो आई इंक्रीमेंट के लिए आई प्लस इक्वल टू 1 जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये लूप ब्रेक कर जाएगा। तो हम इसको भी ट्राई करते हैं। हम एक और फाइल बना लेते हैं, वाइल 2.py। तो इसमें हम लिखते हैं i इज़ इक्वल टू 1, देन वाइल i इज़ लेस देन 6, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट i, एंड देन यहाँ पर इफ़ कंडीशन जो हमने कल पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, और इसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ i इज़ इक्वल टू, डबल इक्वल साइन इक्वल के लिए कंडीशंस में यूज़ होता है, यानी दो चीज़ों को कंपेयर जब कर रहे होते हैं कंडीशंस के अंदर तो हम ये दोनों में डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम यानी 3 अगर है तो देन इसको ये ब्रेक कर दे। अब ये देख रहे हैं कि जब मैं इसको नेक्स्ट जो किसी एक ब्लॉक है तो उसके बाद वो एक इंडेंट मज़ीद आगे हो जाता है, यानी ये वाइल के अंदर हम इफ़ नेस्टेड कर रहे हैं उसको, विद इन वाइल हम एक उसको इफ़ का ब्लॉक रख रहे हैं। तो इस सूरत में आगे हम इसमें आई प्लस इक्वल टू 1 कर दें। ये हमारा जो है ये प्रिंट के लेवल पर है, ये
इफ़ का पार्ट नहीं है। इफ़ के इस कंडीशन के बाद सिर्फ ब्रेक है, ब्रेक से ये बाहर निकलने के बाद ये एक इंडेंट पीछे ये आ गया है इस अलाइनमेंट में, ठीक है। तो यहाँ अब इसको हम ट्राई करते हैं, इसको क्लियर कर लें। तो लेट्स सी कि ये हमारा क्या आउटपुट ये देता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये 3 के बाद ये इसको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो यानी हम इसको थोड़ा सा चेंज भी करके देख लेते हैं कि ये अगर हम इसकी वैल्यू को जो है हम 10 कर दें और इसकी वैल्यू को हम अगर इफ़ इट इज़ इक्वल टू 6 कर दें तो ज़ाहिर है कि ये 6 तक ये जाएगा उसको प्रिंट करके एंड देन उसको वो कर देगा ख़त्म। तो ये देखें कि ये 1 से लेकर 6 तक ये इसने प्रिंट किया एंड देन उसको वो ब्रेक कर दिया। तो ये ब्रेक की स्टेटमेंट जो है ये वाइल में हमें मिलती है ताकि हम कहीं किसी मौके पर इससे एग्ज़िट ले सकें, ब्रेक कर सकें इस लूप को। वैसे तो वो लूप जो है वो अपनी कंडीशन के फॉल्स होने पर ये ख़ुद भी कर जाएगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि हम उस सूरत में तो ये कंप्लीट करेगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको किसी कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये जब हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें कहीं पर ऐसा सिनेरियो होता है कि जहाँ पर हमें इससे एग्ज़िट लेना होता है या ब्रेक करना होता है लूप को, तो वो हम इस तरीके से इसको करते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अच्छा, इस जिस तरह से ये एक ब्रेक का है ना, उसी तरह एक कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी है। ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, ब्रेक की भी है, कंटिन्यू की भी है, लाइक सी में भी है और उसमें PHP में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी गलबन ये अवेलेबल है। तो ये टिपिकली हम जो है ना कंटिन्यू की स्टेटमेंट जो है ये बेसिकली ये करती है कि ये लूप को वहीं से दोबारा ऊपर यानी आगे फर्दर जो इस कंटिन्यू के स्टेटमेंट के बाद के पार्ट को वो स्किप करके अगले लूप में ले जाता है, अगली आइट्रेशन में ले जाता है। तो ये ब्रेक नहीं करता, बेसिकली ये उसको हाफ पार्ट में ही है जहाँ से इसको कंटिन्यू की स्टेटमेंट मिलती है वहाँ से वो इसको अगले अपने आइट्रेशन में ले जाता है। तो यहाँ पर यह कि विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट। यानी इसमें ये होगा कि अब अगर ये जो है इक्वल टू ये 3 है तो ये कंटिन्यू करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, यानी ये इसको एक जो 3 को स्किप कर जाएगा। तो इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं, लेट्स सी कि एक और हम अपना प्रोग्राम लिख लें, लाइक फाइल में इसको ट्राई करते हैं। तो अब ये देखें कि I इज़ इक्वल टू 0 देन वाइल I इज़ लेस देन 6, ठीक है, और I प्लस इक्वल टू 1, ये इंक्रीमेंट के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने इफ़ लगा लिया, हमने प्रिंट को बाद में रखा। तो इफ़ I इज़ इक्वल टू 3 यानी जब भी ये इस लूप में I की वैल्यू 3 होगी तो ये कंटिन्यू करे। कंटिन्यू ये करवाएगा कि इसको इससे अगला पार्ट यानी ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है इसको वो स्किप कर जाएगा, यानी इसको किए बगैर ये अपनी इस स्टेटमेंट से ये वापस यहाँ पर अपने लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये इससे अगला पार्ट ये वाला जो है ये प्रिंट I को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि ये वापस चला जाएगा और इसको दोबारा से अगली आइट्रेशन यानी कि फिर ये जब नेक्स्ट में आएगा अगली आइट्रेशन पर तो ये कंडीशन तो उसको ट्रू ही मिल रही होगी क्योंकि I इज़ इक्वल टू 3 है। तो जब ये I इंक्रीमेंट करेगा यानी 4 हो जाएगा तो 4 की सूरत में वो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, इसके बाद प्रिंट करेगा। हम इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये हमें रिज़ल्ट देता है। तो लेट्स सी, ये देखें कि इसके अंदर जो है 1 2 के बाद 3 को वो उसने स्किप कर लिया, फिर ये 4 5 एंड 6 जो है उसने प्रिंट किया। तो ये आप ये चीज़ देख रहे हैं कि लेस देन 6 को वो ले रहा है लेकिन ये लेस देन 6 पर जब कंडीशन उसकी ट्रू थी उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया, बाद में जाके प्रिंट किया और उसके बाद प्रिंट करने के बाद जब वो I की वैल्यू को
यानी 6, यानी पहले जब आई की वैल्यू 5 थी तो वो उसने इंक्रीमेंट 6 करने के बाद, प्रिंट करने के बाद दोबारा उसको चेक किया, जब आई इज़ लेस देन 6 की कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर उसने स्किप किया। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि इसको कैसे यानी इसमें ये चल रहा है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने एल्स स्टेटमेंट में। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग इसमें है पाइथन में कि अमूमन एल्स पार्ट जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस में हमें मिलता है तो वो हमें इफ़ में मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें ये वाइल में भी मिल रहा है, बल्कि ये फॉर में भी मिलेगा। तो यहाँ एल्स पार्ट वो ये है करता है कि ये जो एल्स स्टेटमेंट है, एल्स वाला जो पार्ट है, एल्स में जो कुछ हम ब्लॉक देते हैं वो इस वाइल के लूप के कंप्लीट होने पर, यानी जब वो फॉल्स हो जाएगी कंडीशन वाइल वाली, तो उस सूरत में उसको इस लूप से बाहर निकलते हुए या इसको कंप्लीट करते वक्त जाते जाते एक मर्तबा वो एल्स पार्ट को भी एग्जीक्यूट करके जाएगा। यानी इस जो हमारे पास जो करंट एग्जांपल है इसमें ये होगा कि विद एल्स स्टेटमेंट we can run a block of code once when the condition is no longer true and print a message once the condition is false। तो ये sometimes हमें ये एक प्रोविजन ये देता है कि हम अगर अपने लूप में कंप्लीट करने के बाद जो है जाते जाते एक कोई और लैंग्वेज यानी कोई एक मैसेज जो है वो हम प्रिंट करवाना चाहें तो ये हम करवा सकते हैं। तो ट्राई करते हैं इसको भी। यहाँ पर भी हम एक सेपरेट वाइल फॉर डॉट पी वाई, मैं इनफैक्ट ये अलग अलग इसलिए करता हूँ कि ये हम बाद में इसको शेयर भी कर सकें और आप इनको देख भी सकें रेफरेंस के लिए। तो ये हम इसमें आते हैं आई इक्वल टू 1, देन वाइल आई इज़ लेस देन 6, ठीक है। इसके बाद कॉलन आता है, कॉलन ज़रूर देना है। जिस तरह ये जितने भी ब्लॉक जब स्टार्ट होते हैं तो ब्लॉक में एक कॉलन के बाद उसको वो नेक्स्ट टैब में उसको आना होता है, नेक्स्ट इंडेंट पर हमने उसको रखना होता है। तो ये अब हम प्रिंट आई की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे और इसमें हम आते हैं आई प्लस इक्वल टू 1 एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एल्स प्रिंट, यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि आई इज़ नो लॉन्गर, वही मैसेज जो वहाँ पर है, लेस देन 6। तो ये जस्ट मैंने यहाँ से जो मैसेज था वही वाला इसको कर दिया। तो अब हम ये देखें कि जैसे ही हम इसको ये प्रिंट करेगा लेस देन 6 तक वो जाएगा और फिर ये यानी 1 से 5 तक प्रिंट करने के बाद तो ये कंडीशन उसने जाते जाते एक मैसेज कर दिया। तो इसको मैसेज को हम बदल भी सकते हैं, यानी इस ब्लॉक में और भी हम लिख सकते हैं कि ऐड द लूप हैज़ एंडेड हियर, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखें कि ये वाली लाइन भी जो है, ये पार्ट जो है ना, ये वाला ये हमारा जो एल्स पार्ट में है कि जब हम ये वाले जो 2 लाइंस हैं ये प्रिंट कर रहा है, ये तब करेगा जब हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, चाहे ये ब्रेक करे चाहे ये कंप्लीट करे। इन एनी केस जैसे ही वाइल का लूप हमारा कंप्लीट होगा या ब्रेक करेगा, इससे एग्ज़िट करते करते जाते जाते ये एक दफ़ा ये जो कुछ एल्स पार्ट में है उसको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है फॉर का लूप। यहाँ ये है कि हमारे पास जितने भी और जो लैंग्वेजेस हैं उनमें भी फॉर लूप होता है, उसमें ज़रा थोड़ा सा उसका यानी सी का, जावा का, जावास्क्रिप्ट का, पीएचपी का वो एक अपना स्टाइल है, वो एक अपना उसका सिंटेक्स है फॉर का। यहाँ थोड़ा सा ये मुख्तलिफ है दूसरी लैंग्वेजेस से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक इसमें एक तरीक़ाकार तो ये है कि इसको लूप को जो है ना ये आइट्रेट, लूप भी जो है ना ये आइट्रेट करता है। लूप उस सूरत में आइट्रेट करता है कि जो इसके अंदर कोई सीक्वेंस
सीक्वेंस में मसलन जो हम आगे चल के हम पढ़ेंगे भी सीक्वेंसेस में, कि इसमें सीक्वेंस में ये है कि हमारे पास जो कलेक्शंस होती हैं डिफरेंट मल्टीपल वैल्यूज़ की, हम जो यानी अदर लैंग्वेज में जिनको एरे कहते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो लिस्ट होती हैं, टप्पल होते हैं, सेट्स होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, तो ये इनके अंदर जो भी हमारे पास जो आइटम्स होती हैं उन सारी आइटम्स को वन बाय वन ये आइट्रेट करता है। यानी कि इसमें एक वेरिएबल हम रखते हैं जो कि वेरिएबल को वो उस सीक्वेंस में से वन बाय वन एक एक आइटम को फ्रॉम लेफ़्ट साइड से वन बाय वन उनको पिक करता जाता है और लूप में उसको ले जाता जाता है, और लूप को उतनी टाइम्स एग्जीक्यूट करता है जितनी टाइम्स हमारे पास इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास यानी एक लिस्ट में हमारे पास कोई 10 आइटम्स हैं, तो ये लूप जो है वो 10 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और हर आइट्रेशन में हर दफ़ा हर लूप के अंदर उसको वो एक एक आइटम को पिक करके अपने वेरिएबल पर ले जाता रहेगा। फिर हम ज़ाहिर है कि उस एक जो हमारी जो आइट्रेशन है, तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान में हम उस एक वेरिएबल पर एक वैल्यू को वन बाय वन तमाम वैल्यूज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे, उनको प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हम करके देखते हैं कि ये हमारे पास एक लिस्ट है जो हम इसमें ये हमारे पास कलर्स की एक नाम है एक लिस्ट में, तो इसको हम ये प्रिंट करना चाहेंगे वन बाय वन। तो ये देखें कि इस तरह से मैं इसमें एक फॉर वन डॉट पी वाई हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम कलर्स का एक वेरिएबल लेते हैं जिसके ऊपर हम एक कलेक्शन जो है वो इसकी रेड, हम कौन से रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है, हम कोई भी कलर्स ले सकते हैं, हम एक और भी कर लेते हैं, चलें येलो कलर भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 कलर्स हैं। तो जब हम इसको फॉर कलर, वो कलर्स था, यहाँ कलर इन, ये जो कीवर्ड है इन, ये लिखना होता है, एंड देन कलर्स जो हमारी कलेक्शन का या हमारी जो लिस्ट है उसका नाम जो है वो यहाँ पर हम दे देते हैं। तो ये कलर का जो सिंगुलर में है कलर, ये एक वेरिएबल हमने लिया है, और जो कि इन कलर्स में से एक एक आइटम को पिक करता जाएगा और उनको आइट्रेट करेगा। आइट्रेट मीन्स उनको मल्टीपल टाइम्स, जितनी टाइम्स ये हमारे पास 4 आइटम्स है तो 4 मरतबा ये इसको एग्जीक्यूट करेगा हर दफ़ा। और इसके अंदर जो भी हमारे ये कॉलन के हमने बाद एक इंडेंट के साथ हमने ये प्रिंट की स्टेटमेंट ली, और प्रिंट फंक्शन में इसमें हमने ये कलर को प्रिंट किया, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं ये स्क्रीन को क्लियर कर लूँ, ये भले टर्मिनल की। अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास, ये देखें कि रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो, ये हमारे पास चारों कलर को उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आइटम है, यानी कि हमारी जो ये जो फॉर का लूप है, इसको हम इस तरह से हमारी अपनी जो आइटम्स हैं इस लिस्ट में उनको हम मैनिपुलेट करने के लिए या उनको प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हम उनको प्रिंट कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि हमें एक एक करके हम उसको पिक कर रहे हैं। तो ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जो भी जितनी भी आइटम्स होंगे हम इनको बढ़ा भी सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर एक और जो है ब्लैक भी ऐड कर देता हूँ। तो ये जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास अब 5 आइटम्स बन गई ना, ठीक है। तो ये हमारी एक एग्जांपल हो गई इसके बारे में फॉर में। जस्ट लाइक जो हमारे पास हमने वाइल में ब्रेक को स्टेटमेंट को किया, सिमिलर वे में हमारे पास जो है ये यहाँ पर जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो फॉर में भी है। फॉर का लूप भी हम ब्रेक किसी भी एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम इफ़ लगा के हम उसको लूप को जो है वो ब्रेक करवा सकते हैं फॉर सम सर्टन कंडीशन के। हम इस तरह से जो भी एंट्री या कोई और वैल्यू है उसकी बेसिस के ऊपर हम उसको ब्रेक करके तो यहाँ पर अपना फॉर का लूप जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी हम
एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इस एग्जांपल को भी। तो फॉर टू डॉट पी वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्रूट्स की कलेक्शन है या लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल, बनाना एंड चेरी है, एप्पल एंड बनाना एंड चेरी, ठीक है। तो इनको हमें प्रिंट करने के लिए यानी हम फॉर का लूप हम कर रहे हैं, लाइक हम फ्रूट सिंगुलर में ले लेंगे। इन ये हम अपने वेरिएबल नेम्स जो हैं वो अपनी सहूलत के लिए कोई भी उनको नाम दे सकते हैं। जिस तरह हमने वेरिएबल्स के बारे में जब पढ़ा था अपने पिछले लेक्चर में, तो उसमें ये था कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं और वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम किस पर्पस के लिए इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये फ्रूट्स और कॉलन, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट की जो है ना, यहाँ पर ये फ्रूट को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है, जो वेरिएबल है। और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ फ्रूट, जो भी वहाँ हमने एक्स लिया था तो यहाँ पर हम उसको फ्रूट ले रहे हैं, तो जो भी हम वेरिएबल हमारे पास होगा उसको हम, तो यहाँ पर अगर ये बनाना हो तो उस सूरत में ये इसको ब्रेक कर दे। तो यहाँ पर ये होगा कि ये एप्पल को प्रिंट करेगा, बनाना को भी प्रिंट करेगा इनफैक्ट, क्योंकि ये पहले बनाना को प्रिंट करने की जो है वो आ चुकी होगी। उसके बाद वो चेक करेगा कि ये बनाना तो नहीं था, अगर बनाना था तो इसको ब्रेक कर दे। और ब्रेक करने की सूरत में क्या होगा कि वो बाकी की जो आइटम्स हैं उनको स्किप कर देगा, यानी वो इससे बाहर निकल जाएगा और बाकी की आइटम रह जाएंगी प्रिंट होने से। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। जो नए लोग इसमें लर्न कर रहे हैं वो गौर से इसको करें और इसमें समझें कि लूप को हम किस तरह से करें। इसको प्रैक्टिस करें, ये फिर आपको पता चल जाएगा। मुख्तलिफ़ आइटम्स रखने के बाद आप जब इसको चलाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। यहाँ देखें कि हमारे पास एप्पल और बनाना के बाद चेरी को उसने प्रिंट नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक और आइटम भी कर दूँ कि जी मैंगो भी मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन ये इस सूरत में भी क्या होगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने बनाना के बाद उसने छोड़ देना है सबको। तो वो उसने चेरी को भी छोड़ दिया, बनाना को भी उसने स्किप कर दिया और बेसिकली वो अपने इस लूप से, फॉर लूप से इसको उसने ब्रेक कर दिया हुआ है। आगे हम चलते हैं। हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है। कंटिन्यू भी वही है जिस तरह से हमारे पास वाइल में कंटिन्यू था, सिमिलर वे में ये भी वर्क करता है कि अगर किसी वजह से किसी कंडीशन के तहत ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट हम इसमें ऐड कर देते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस एक जो आइटम के लिए वो इसको स्किप करेगा, यानी अगले पार्ट को स्किप करके तो वो नेक्स्ट आइटम पर चला जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट आइट्रेशन में ज़ाहिर है कि उसने नेक्स्ट आइटम को पिक करना है। तो यहाँ हमारे पास जो फ्रूट्स हैं वो एप्पल, बनाना एंड चेरी हैं। तो इसको हम एक और ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर कि फॉर ट्री डॉट पी वाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट्स इक्वल टू, ये हम लिस्ट ले रहे हैं एप्पल, बनाना एंड चेरी, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको ये करते हैं कि फॉर का लूप हम लेते हैं। फ्रूट हमने वेरिएबल लिया इन फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के कलेक्शन में से या लिस्ट में से। हम इसको कलेक्शन बेसिकली मुख्तलिफ ये जितनी भी होती हैं ये कलेक्शंस ही होती हैं, तो इन या सीक्वेंसेस होती हैं। तो इनमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं ये लिस्ट है। तो इस लिस्ट को जो है हम लिस्ट, या दूसरी लैंग्वेजेस में ये एरेज भी इसी तरह से होती हैं। तो इनमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास इफ़ की हमने कंडीशन लगाई कि इफ़ फ्रूट इज़ इक्वल टू, इक्वल साइन हमने डबल इक्वल साइन यूज़ करते हैं, बनाना, ठीक है। तो ये बनाना की सूरत में कॉलन हमने दिया, इसको हमने किया कंटिन्यू। कंटिन्यू की ये होगा कि इसके बाद का ये जो पार्ट है प्रिंट फ्रूट, इसको ये प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये अगर तो ये बनाना नहीं है तो ये प्रिंट करेगा, अगर बनाना है तो ये
अपने नेक्स्ट इस तरह से अपने नेक्स्ट आइट्रेशन में कंटिन्यूसली उधर चला जाएगा। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये देखें कि एप्पल, चेरी, उसके बाद जो है उसमें बनाना को उसने स्किप किया। मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें एप्पल के बाद बनाना की सूरत में हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर बनाना हो तो इसको कंटिन्यू करवाए। कंटिन्यू मींस के यहीं से वापस ले जाओ टॉप पर, तो वो अपने फॉर लूप के जो टॉप पर चला जाता है और कंडीशन को दोबारा चेक करता है। कंडीशन तो नहीं, खैर यहाँ पर उसको वो नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट आइटम पर ले जाता है, तो नेक्स्ट फ्रूट इन फ्रूट्स पर चला जाता है। तो नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है, वो हमारे पास इन फ्रूट्स में से वो चेरी है, तो उसको वो ले जाता है। यानी इसमें भी हम एक और वो छोटी सी अमेंडमेंट करके देखते हैं कि अगर हमने एक और आइटम भी डाली हो तो जाहिर है कि वो उस सूरत में भी ये करेगा कि बनाना को ही स्किप करेगा और अगले बाकी के सारे जो हैं वो उनको आइटम्स को वो एग्जीक्यूट करेगा, उनको वो पिक करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कंटिन्यू का पार्ट। अब हम आते हैं अगले पार्ट में। अच्छा, यहाँ एक रेंज का फंक्शन हमारे पास है, इसको भी हमें सीखने की ज़रूरत है। जिस तरह से कुछ लैंग्वेजेस में हम जो है वो नंबर्स की हम बताते हैं कि एक से लेकर आगे तक नंबर तक कहाँ तक वो नंबरिंग के लिए जो है ना उसमें उसको आइट्रेट करे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना रेंज का फंक्शन है जो कि हमें वो एक सेट हमें वो उन नंबर्स का दे देता है, रिटर्न करता है, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर हम एक इसको आइट्रेशन उस में से उस रेंज में से कर देते हैं। तो रेंज यहाँ पर एक बात ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी इंक्रीमेंट्स हैं वो 1 1 1, यानी हर मरतबा हर आइट्रेशन में एक एंट्री करेगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो से स्टार्ट करेगा, और इसका एंड जो है ना वो जो भी हमने स्पेसिफाइड नंबर है उससे एक कम पर, यानी कि लेस देन 6 पर ये रुक जाएगा। यानी हमारे पास ये ज़ीरो से लेकर इस कंडीशन में जब हमने रेंज 6 दिया है तो इसमें ज़ीरो से 6 नहीं होगा बल्कि ज़ीरो से 5 होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो भी हमने यहाँ पर इसकी रेंज की लिमिट हमने बताई होती है, इसके अंदर रेंज में नंबर जो हमने लिमिट का मैक्सिमम का बताया वो मैक्सिमम को इंक्लूड नहीं करता, उसको उससे एक नंबर यानी एक इंक्रीमेंट पीछे पर वो रह जाता है। तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हम आते हैं कि जो हमारा रेंज की हम ले लेते हैं range1.py। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फॉर x इन रेंज 6 दिया, वही हम ज़रा करके देखते हैं, प्रिंट करवा के देखते हैं क्या कहता है। तो ये हमारे पास इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लें ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो बाकी के साथ मिक्सअप ना हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 तक किया है, 6 को उसने नहीं प्रिंट किया। लास्ट जो होता है ना, जो भी हम देंगे उसको वो उससे एक स्टेप पीछे ही रुकेगा, ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा। ये हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि रेंज का जो फंक्शन है वो जितनी हम जो हमने मैक्सिमम दी है वो मैक्सिमम से लेस देन तक रहता है। तो यानी ये जिस ऐसी है कि जैसे इट्स एक्स इज़ लेस देन 6, तो लेस देन 6 तक जो है ना वो उसको रखेगा। तो यहाँ पे हम आगे और इसमें देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस और भी हैं कि हमारे पास जो है ना हम जो डिफ़ॉल्ट उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो भी हम सेट कर सकते हैं, और जो है उसमें जो एडिंग जो उसका पैरामीटर है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जो है एक एक जो इंक्रीमेंट का भी हम इसमें बता सकते हैं। अभी हमारे पास जो है ना ये रेंज जैसे एग्जांपल में 2 और 6 है, तो ये 2 से स्टार्ट करेगा और लेस देन 6 तक रुकेगा। ट्राई करके देखते हैं, इसी में हम यू करते हैं कि इसके अंदर हम 2, 6 अगर प्रिंट करके देखें। मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब ये देखें कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा। ये इसको हम सेव कर लें और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
तो ये जनाब 2 से स्टार्ट हुआ, 2 इज़ द फर्स्ट नंबर एंड देन अच्छा ये भी ज़हन में रखना है कि जहाँ से ये स्टार्ट ले रहा है वो नंबर जो होगा, जो हम स्टार्टिंग दे रहे हैं वो स्टार्टिंग वाला इंक्लूडेड होगा, लेकिन जो एंडिंग वाला है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, उससे लेस देन यानी 1 जो है ना उससे कम पर ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5, 5 जो है वो 6 से एक स्टेप पीछे था, वहाँ तक इसको लेके गया है वो। तो 6 इज़ द मैक्सिमम रेंज, बट मैक्सिमम इस तरह से कि उसमें वो खुद इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन की, ये इंक्रीमेंट किस तरह से देनी है। तो इंक्रीमेंट हमारे पास एक तीसरा पैरामीटर है कि हमने वो किस तरह से उसकी इंक्रीमेंट, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम इसको थोड़ा सा इसी एग्जांपल को लेते हैं कि 2 30 एंड 3। तो 2 से ये स्टार्ट करेगा, 30 तक जाएगा, 30 से एक कम तक, और इसमें इंक्रीमेंट हम ये ले रहे हैं कि ये 3 3 की इंक्रीमेंट करेगा। यानी ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 2 से स्टार्ट करेगा, 2 के बाद +3 करेगा, 5 को प्रिंट करेगा, +3 करेगा, 8 को प्रिंट करेगा, +3 करेगा, 11 को प्रिंट करेगा। इसी तरह चलते चलते ये 30 से नीचे नीचे तक जितनी इसमें इस तरह के नंबर्स आएंगे उनको प्रिंट करेगा। हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करें। यहाँ पर ये देखें कि इसने 29 तक ये गया है, और ये 2 के बाद जो इसने प्रिंट किया, यहाँ हमारे पास 2 के बाद इसने 5, देन 8, देन 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29, हर दफ़ा इसने 3 3 की इंक्रीमेंट की। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको 0 दे दें तो फिर ये देखें कि क्या एग्जीक्यूट करता है। ये 0 से स्टार्ट होगा, 3 6 9, और अगर इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 2 की बजाय 3 की बजाय हम 2 दे देते हैं, तो 2 में भी क्या होगा कि इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये इवन नंबर्स उसने स्टार्ट किए। अच्छा, यहाँ भी आप ये देखें कि ये 28 तक इसने किया, क्योंकि 30 को उसने इंक्लूड नहीं करना। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो एक्चुअली 29 तक रहेगी, 30 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, इसके बाद एल्स जो है। अच्छा, एल्स जो है ना ये भी उसमें जिस तरह से हमने अभी वाइल में एल्स पार्ट किया, तो इसके अंदर भी जो है ये एल्स पार्ट है, और इसमें ये होगा कि जब वो सारा अपना आइट्रेशंस मुकम्मल कर लेगा तो एंड पे जाते जाते जो है वो एल्स पार्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हम एक और ले लेते हैं। तो रेंज 2.py, यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि हमारे पास फॉर एक्स इन रेंज से हम 10 तक इसका कर देते हैं, और यहाँ क्या है कि इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट एक्स, एंड देन एल्स पार्ट जो है वो हमारा क्या होगा कि एल्स में हम ये उसको कहेंगे कॉलन इसके बाद भी आना है, और उसमें हम कहेंगे प्रिंट क्या है, फाइनली फिनिश्ड। ओके, तो फाइनली द लूप इज़ फिनिश्ड। ठीक, तो ये इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं। इसको हम क्लियर कर लें और ये प्रिंट करें, तो ये देखें कि 0 से 9 तक उसने प्रिंट किया, लेस दैन 10 तक। ऑब्वियसली रेंज को ये ज़रूर आपने समझना है और हमेशा याद रखना है कि रेंज के फंक्शन में जो हम मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं उसको वो खुद को उस मैक्सिमम वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता, उससे एक स्टेप पीछे तक रहता है। तो फाइनली द लूप इज़ फिनिश्ड, ये उस सूरत में आएगा कि जब हमारा लूप जब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पर एक और बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जो वाइल के लूप में था ना, जब हम ब्रेक करते थे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते थे, तो उस सूरत में भी एल्स पार्ट चलता था, लेकिन फॉर के लूप में फ़र्क ये है कि अगर ब्रेक की स्टेटमेंट आएगी तो ये जो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, एल्स पार्ट उसी सूरत में एग्जीक्यूट होगा जब ये अपनी रेंज को या अपनी आइटम्स को कंप्लीट करने के बाद ये जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास है नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप के बारे में जिस तरह हमने नेस्टेड इफ़ को भी किया था, नेस्टेड इफ़ क्या होगा कि इफ़ के बीच में एक इफ़ आता है तो वो नेस्टेड होता है। इसी तरह से जो लूप है, नेस्टेड लूप है, उसके अंदर हर यानी लूप के इनसाइड एक और लूप हो तो वो नेस्टेड लूप कहलाता है। तो नेस्टेड लूप में ये है कि ज़ाहिर है कि जब एक लूप आउटर लूप होता है तो उसके अंदर एक इनर लूप होता है। तो इनर लूप जो है ना वो हर आइट्रेशन पर उतनी मरतबा अपनी तमाम आइटम्स को वो चलाएगा। यानी अगर जो आउटर लूप चल रहा है उसमें 3 आइटम्स थी तो 3 टाइम्स उसने चलना है, तो विद इन दैट आउटर लूप एक इनर लूप जो है उसमें 3 आइटम्स हैं तो वो 3 आइटम्स भी हर एक आउटर लूप की आइट्रेशन में हर मरतबा सारी आइटम्स चलेंगी, हर तमाम आइटम्स एग्जीक्यूट होगी या आइट्रेशंस अपनी वो करेंगी। तो यहाँ भी ये देख लें हम, इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि ये हमने एडजेक्टिव्स लिए हुए हैं। मैं इसको नेस्टेड 1.py ये ले लेते हैं। यहाँ पर हम एडजेक्टिव जो है वो हम ले लेते हैं, लिस्ट है हमारे पास रेड, और इसके बाद हमारे पास क्या है, बिग, बिग एंड देन टेस्टी। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 उनकी वो खसूसियात हैं। और हम उसके बाद फ्रूट्स की लिस्ट हमने ली। फ्रूट्स की लिस्ट में हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास वही एप्पल, बनाना, और हमारे पास आ गया चेरी। ठीक है, तो इसको जब हम प्रिंट करते हैं फॉर एक्स इन एडजेक्टिव, पहले आउटर लूप को, देन एक फॉर वाई इन फ्रूट्स, कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, पहले हम फ्रूट लेते रहे, यहाँ वाई ले लिया, एक ही बात है। और यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रिंट में एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई जैसे आपने पहले शुरू में भी आपने ये बात नोट की थी, सीखी थी कि जो कॉमा के साथ है, ये जो दो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ को वो एक स्पेस डाल के वो प्रिंट करवाता है। तो जो कॉमा है वो उसी दो जो आइटम्स हैं हमारे पास प्रिंट की स्टेटमेंट में, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक स्पेस भी ऐड करेगा। तो यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, लेट्स सी कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, हर एक जो है ना आउटर जो आइटम है उसके लिए एक इनर आइटम जो है ना हर मरतबा तमाम आइटम्स जो इनर लूप की हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या आइट्रेट कर रही हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आउटपुट क्या है। इसको आप डिफरेंट और भी ट्राई कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है कि अच्छा, ये एक पार्ट और हमारे पास है पाइथन में कि जो हमारे पास जो स्ट्रिंग्स होती हैं ना, लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग्स में जो है वो स्ट्रिंग भी जो है एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जितने लेटर्स हैं या करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को भी हम लूप थ्रू कर सकते हैं। तो ये करेगा क्या कि उस स्ट्रिंग के अंदर जितने करेक्टर्स, जैसे ये बनाना है तो ये BANANA, तमाम जो करेक्टर्स हैं उनको 1 बाय 1 के आइट्रेट करेगा, यानी उनको प्रिंट करेगा। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो loop1.py मैं मुख्तलिफ नाम रख रहा हूँ। तो ये इसको पहले हम क्लियर कर लें। ठीक है, और यहाँ पर हम ये करते हैं, क्या था हमारे पास, फॉर एक्स इन, हम स्ट्रिंग में कर देते हैं बनाना। ठीक है, कुछ भी हम रख सकते हैं, कुछ भी कोई भी किया जा सकता है। तो इसको हम प्रिंट एक्स करते हैं। तो ये ज़ाहिर है एक एक करेक्टर जो है ना ये इसका पिक करेगा और उसको प्रिंट करेगा। हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, पाकिस्तान लिख देते हैं। ठीक है, और अब ये क्या करेगा कि हर एक करेक्टर को 1 बाय 1 ये उसने पिक किया और प्रिंट किया। प्रिंट क्योंकि हमने फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो जो भी हम इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे वो ज़ाहिर है कि वो एग्जीक्यूट यहाँ होगा। जो भी फंक्शन हम यहाँ पर रन करेंगे इस ब्लॉक के अंदर एक इंडेंट के साथ, ये जो पार्ट इसका इसके अंदर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या है, तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास आज का जो है फॉर एंड वाइल लूप्स के ऊपर हमने अपनी जो लेक्चर नंबर 4 है वो कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर्स उसके ऊपर होंगे इंशाल्लाह। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स।